हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, दिस इज गरिमा गोयल, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट एंड नीट बायोलॉजी एजुकेटर। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ सीयूईटी का फॉर्म जो है निकल चुका है, उसकी फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, क्या इस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या आप गलती कर सकते हैं। मैंने हर एक चीज़ इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है। इसको प्लीज़ अंत तक देखना कि छोटी से छोटी गलती भी आप अवॉइड कर सको और वन टाइम में ही आप बढ़िया से फॉर्म भरे, करेक्शन विंडो का वेट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। So welcome to my channel and do not forget to subscribe our channel. This is our Telegram channel. ठीक है, तो बच्चे स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूंगी कि भगवान अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप पे आशीर्वाद रखें और आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आए और आप मन चाह कॉलेज इसमें पा सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले ये है हमारा सीयूईटी का वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर लिखना है, देखिए cuit.nta.nic.in, ये हमारी वेबसाइट है जो आपको अपने गूगल के ब्राउजर में, किसी ब्राउजर में डाल सकते हैं। तो एक बार मैं बड़ा बड़ा और लिख देती हूँ, इट इज cuit.nta.nic.in। ये वेबसाइट है जो आपको सबसे पहले मेरे बच्चों डालनी है। ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन चाहिए तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना मेरे बच्चों आपका ये होम पेज है जो आपको मिलेगा जब आप ये वेबसाइट डालेंगे। देखिए, ये वेबसाइट डालने पर आपको इस तरीके का पूरा होम पेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे आपको दिखेगा कैंडिडेट एक्टिविटी, बस यहीं पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, सीयूईटी 2025 रजिस्ट्रेशन, तो ये पूरा का पूरा क्या है, पेज खुल जाएगा। इस तरीके से ये पेज खुल जाएगा। तो यहां पे इस पेज पे आपको बताना चाह रहा है एनडीए कि आपको 3 स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना है। पहला क्या है, स्टेप्स टू अप्लाई, डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। क्यों बुलेटिन डाउनलोड करना चाहिए? क्योंकि यहां पे आपको सारे लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज दिए होते हैं। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ साथ आपको लिस्ट ऑफ कोर्सेज भी मिलेगा। लिस्ट ऑफ कोर्सेज के हिसाब से ही आप अपने सब्जेक्ट चूज करें कि मान लीजिए कि मुझे बीएससी ज़ूलॉजी ऑनर्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए पीसीबी। मान लीजिए मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स करना है फ्रॉम बीएचयू, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन लग सकता है पीसीबी या पीसीएम। ठीक है, तो इसलिए इसको देखना जरूरी है। फिर आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, न्यू रजिस्ट्रेशन। मैं एक न्यू रजिस्ट्रेशन हूं तो मैंने इस वाले टैब पर क्लिक किया क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रही हूं। ठीक है, एंड ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट जिसने रजिस्ट्रेशन कर दिया था फटाफट से कि फॉर्म में बाद में भर दूंगा, ये उनके लिए। ठीक है, तो मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूं तो मैंने ये वाला टैब जो है क्लिक किया। ठीक है, अब इसको क्लिक करने के बाद मेरे बच्चों इस तरीके से मुझे फॉर्म दिखता हुआ, जिसमें पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म भरना, तीसरा है फी पेमेंट कि कितना मुझे पैसे देने हैं। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन फिर से कह रहे हैं। अब फी पेमेंट की बात करें तो जनरल वालों के लिए अगर आप 3 सब्जेक्ट्स चूज कर रहे हैं तो 1000 रुपए का फॉर्म है। ठीक है, यही फॉर्म आपके लिए 900 का है ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी या थर्ड जेंडर के लिए यही फॉर्म 800 रुपए का है। और अगर आप इंडिया से बाहर रहकर इसके लिए अपीयर करना चाहते हो तो आपका फॉर्म 4500 का है। ठीक है, फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट टोटल 5 सब्जेक्ट आपने चूज करने हैं। देखो बेटा, देखो टोटल 5 आपने चूज करने हैं, पीसीबी, इंग्लिश एंड योर गैट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यानी 3 के 1000 रुपए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको 2 सब्जेक्ट और चूज करने हैं प्लस 400 इंटू 2, यानी कि टोटल आपके ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 1800 रुपए का ये फॉर्म निकलता हुआ जनरल कैटेगरी के लिए। क्योंकि 5 सब्जेक्ट से ज्यादा आप चूज नहीं कर सकते, 5 सब्जेक्ट्स आर कंपल्सरी, इससे ज्यादा इस साल आपको चूज नहीं करना है। ये आपका मेजर चेंज है इस साल का। पिछले साल तक 6 था, उससे पहले 7 भी था। ठीक है, अब नहीं है ऐसा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे, एप्लीकेशन प्रोसीजर। ये मैं नीचे आती गई, पूरा कैसे अपना पासवर्ड बनाना है ये मैं अभी आपको बताऊंगी, डोंट वरी। फिर यहां पे मैंने आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड हैव रेड इट नाइसली करने के बाद आपने क्लिक हियर टू प्रोसीड, यहां पे आपने क्लिक करना है। नाउ वंस यू क्लिक दिस, अब देखिए इस तरीके से आपका पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन आता है। ठीक है, ये आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो यहां पे जैसे मैंने अपना नाम लिखा, मेरा जो नाम है ये 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही लिखना है मुझे, 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग।
ठीक है, जो भी मेरा नाम उधर था। फिर मेरे पापा का नाम अगेन 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही लिखना है, कुछ भी ऐसे नहीं देवी लगा दिया अपनी मर्जी से या अपनी मर्जी से कुछ भी लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। जो लिखा है एग्जैक्टली वही लिखना है जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे लिखा था या 10th की मार्कशीट पे लिखा था, ठीक है। फिर उसके बाद आइए निर्मल गोयल यानी मेरी मम्मी का नाम, ठीक है, ये भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा। डेट ऑफ बर्थ भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही लिखना है, जैसे कि 14 अक्टूबर 1992 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, तो ये भी आपको 10th के अकॉर्डिंग लिखना है। फिर उसके बाद अपना जेंडर लिखना है, इसके लिए आपको 10th के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, यू नो इट बेटर, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन कंफर्म पर्सनल डिटेल्स, जो ऊपर लिखा है वही वापस से टाइप करना है, कंफर्म करना है, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड योर जेंडर। ये सब करने के बाद अब आप आएंगे नेक्स्ट, इसी के नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो अब आपसे आपका प्रेजेंट एड्रेस मांग रहा है। प्रेजेंट एड्रेस कि आप कहां रहते हैं, प्रेजेंट मतलब अभी आप कहां रह रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने अपना पूरा एड्रेस लिख दिया है। फिर एक ऑप्शन आएगा कि आपका परमानेंट एड्रेस ही प्रेजेंट एड्रेस है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी मेरे पापा की नौकरी जो है अभी लगी हुई है चंडीगढ़ में, मैं रहती हूँ वैसे दिल्ली में, तो मेरा परमानेंट एड्रेस क्या होगा दिल्ली, बट मेरा प्रेजेंट एड्रेस क्या होगा चंडीगढ़ वाला, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब आपने बता दिया। फिर उसके बाद आपने अपनी ईमेल आईडी डाली है, ये वही ईमेल आईडी होगी जिसके थ्रू एनटी आपसे कनेक्ट करेगा काउंसलिंग तक। तो ये ईमेल आईडी फंक्शनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, इस पे नोटिफिकेशन आने चाहिए, आप इसको लॉगिन करके इसके ईमेल्स रीड करने योग्य होने चाहिए। सो इट शुड बी एक्टिव ईमेल आईडी। ये आपकी कैसी होनी चाहिए बच्चों, एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आते हैं कंफर्म ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस आप कंफर्म कर सकते हैं ना। मोबाइल नंबर, दिस शुड बी योर एक्टिव मोबाइल नंबर, क्योंकि इसके थ्रू ही एनटीए आपसे कम्युनिकेट करेगा। यहाँ पे एनटीए आपसे कम्युनिकेट करेगा, तो बेटा प्लीज इसको एक्टिव ही रखना, ऐसे चाचा ताया का नंबर देने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे ऑल्टरनेट ऑप्शनल है, दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते, इट्स योर चॉइस, ठीक है। नाउ सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो मैंने इसको टिक कर दिया क्योंकि सेम ही है। यहां तक भर लिया फॉर्म, अब नीचे चलते हैं। अब यहां पे अब आप नीचे चलिए, तो यहां पे आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे बना सकते हैं, लेट्स से कि मैंने यहां पे लिख दिया अड्डा @24/7, ये मेरा पासवर्ड बन गया। ऐसा आप कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है जैसे व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ, तो मैंने उसमें एक आंसर लिख दिया, ठीक है। फिर ये कैप्चा है, सबमिट करना है, सबमिट हो जाएगी आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स। जैसे सबमिट होगी इस तरीके से आपको एक शीट मिलेगी जहां पे आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स लिखी होगी। एक बार इन्हें चेक कर लेना कि कुछ गलत ना किया हो। अभी चेक कर लोगे तो करेक्शन विंडो तक का वेट नहीं करना पड़ेगा, अभी से ही ढंग से करके जाओगे, ठीक है बच्चों। अब यहां पे आगे आते हैं। अब यहां पे आपको हर एक स्टेप पे बताना होगा कि जो इंफॉर्मेशन आपने भरी है वो सही है या नहीं। तो अब यहां पे देखिए मैंने टिक 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 लगा दिए, सारे टिक 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 लगा दिए, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन मैंने सही भरी है। उसके बाद आई अग्री पे क्लिक करना है और यहां पे ये सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो अब जो आपने मोबाइल नंबर अभी पीछे भरा था उसी पे ही एक ओटीपी आएगा, वो आपको डाल के वेरीफाई करना है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं बच्चों, ओसवाल की बहुत ही हाईली रिकमेंडेड बुक्स होती है सीयूईटी के लिए। ये इतनी वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं कि इसके अंदर आपको प्रॉपर क्वेश्चन बैंक मिलेगा। तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छी बुक मुझे एक बच्चे ने बताई, क्योंकि उसने इसी से तैयारी की थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि ये देखिए यहाँ पे 20 कंबाइंड मॉक टेस्ट पेपर्स है। इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी मिल जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी मिल जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज के भी पेपर्स मिल जाएंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। तो एक ही बुक में आप अपने पूरे सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, अपने 5 सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। इस बुक को लेने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जरूर ले लें, ठीक है। और बेटा एक और, अगर आपको सिर्फ अपने डोमेन स्पेसिफिक जैसे ह्यूमैनिटीज के लिए तैयारी करनी है, बायोलॉजी के लिए करनी है, फिजिक्स के लिए करनी है, केमिस्ट्री के लिए करनी है, एंथ्रोपोलॉजी के लिए करनी है, तो वो सारी बुक्स भी ओसवाल पे अवेलेबल है एज क्वेश्चन बैंक ऑफ सब्जेक्ट्स। तो इससे क्या होगा, आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आपको ज्यादा अच्छा कॉलेज मिलेगा, ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। इन बुक्स की खासियत क्या है, 100% अपडेटेड है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल अच्छे से दी गई है। यहाँ पे फिल लर्निंग गैप्स, जो छोटी छोटी चीजें जो आप स्कूल में नहीं कर पाते वो भी आप कर सकेंगे, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस है, खूब अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट्स हैं,
तो ये 2 बुक्स मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी। एक तो 5 सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट पेपर है, ठीक है, और एक डोमेन स्पेसिफिक है। अगर आप इन बुक्स को लेके करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कर सकेंगे, और मैं चाहती हूँ आप बहुत अच्छा नंबर लेकर अच्छे कॉलेज में जाए। तो अभी इसके ऊपर कुछ सेल भी चल रही है, लिंक मैंने इनका दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाके इनको ले सकते हैं। अभी बाय कर लेंगे तो आपके पास काफी टाइम है प्रैक्टिस करने का और अच्छे कॉलेज को लेने का, ठीक है। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए तो बुक लेनी ही चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता क्या चल रहा है करंट अफेयर्स में, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ओटीपी तक हम पहुंच चुके हैं, मेरे पास ओटीपी आया। देखिए, डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, तो मैंने यहां पे क्लिक कर दिया, यस कर दिया। अब मेरे फोन पे ओटीपी आया, मैंने ओटीपी यहां पे सबमिट किया, ये ओटीपी मैंने सबमिट किया। जैसे ओटीपी मैच होगा, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बस हो गया, ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया ना। और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ठीक हो गया, अब एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो यहां पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट, अब ये 2 स्टेप हमारे रहते हैं। अब यहां पे मैंने क्लिक किया कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने क्या किया, मैंने एक अपने फोन में कॉन्टैक्ट नंबर बनाया। मैं आपको बताती हूं क्या करना है। अब आपको मैंने अपने फोन में ये देखो ये नंबर लिखा एप्लीकेशन नंबर, क्योंकि तुम लोग भूल जाते हो इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूं बार बार। देखो मैंने लिख दिया जो भी मेरा एप्लीकेशन नंबर है, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने इसके ऊपर क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट, इसके ऊपर मैंने लिख दिया CUET 2025, ठीक है, ये मेरा नाम हो गया। अब इसके अंदर क्या है, ऐड मोबाइल नंबर। अब इसके अंदर जो भी मैंने मोबाइल नंबर डाला था वो मैंने ऐड कर दिया, जो ईमेल आईडी डाला था वो भी लिख दिया, जिससे कि मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और जो मैंने पासवर्ड डाला था वो भी इसी कॉन्टैक्ट में लिख दिया, और ये सेव कर लिया कॉन्टैक्ट। हो गई ना सारी डिटेल फोन में, एप्लीकेशन नंबर भी सेव कर लिया, ईमेल आईडी भी सेव कर ली, फोन नंबर भी सेव कर लिया, पासवर्ड भी सेव कर लिया। अब कहीं से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं आगे तक, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पेपर को खोलना नहीं पड़ेगा, कोई स्क्रीनशॉट नहीं ढूंढना, कुछ नहीं ढूंढना, बस CUET 2025 लिखा, फोन के कॉन्टैक्ट में आ जाएगी सारी डिटेल। ये स्टेप मैं हाथों हाथ यहाँ पे कर लेती हूँ, ठीक है। ये आइडिया कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस आप देखेंगे कि ये सारी चीजें अभी इनकम्प्लीट है जो हमें भरनी है। आइए भरते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन फिर से लिखनी है। अब कैटेगरी देखो, अब कैटेगरी में क्या है, यहाँ पे OBC, EWS, ST, SC है जनरल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जनरल चूज किया है, बट अगर आप कोई भी कैटेगरी यूज मान लीजिए मैंने EWS किया, तो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा बेटा, वरना आप आगे आपका फॉर्म नहीं जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर आपके पास पुराना है, मान लीजिए आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है, आपने EWS देखो OBC और NCL एंड EWS को लेटेस्ट हमेशा देना होता है डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये इनकम बेस्ड होते हैं दोनों। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपकी इनकम चेंज हो रही है तो आपका सर्टिफिकेट भी चेंज हो जाएगा। तो अभी पुराना भी है तो अपलोड कर दो, काउंसलिंग के टाइम पे नया बनवा लेना, काउंसलिंग तक नया बनवा लेना, बट जनरल मत डालना वरना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर जनरल भर दिया तो आगे फिर आप कोई भी सपोर्टिंग एविडेंस ले आइए, आपका वो माननीय नहीं होगा। तो अभी जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास प्लीज उसे अपलोड कर दो, तो आपके पास 2-3 महीने जिसमें आप फिर बनवा पाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये कैटेगरी, अब जैसे PWD में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने नो कर लिया है, आपकी इंफॉर्मेशन है कितनी एनुअल इनकम है, और फिर उसके बाद सबमिट करना है। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर है नेक्स्ट चूज आइडेंटिटी, कौन सा ID कार्ड में चूज करना चाहूंगी, तो मैंने आधार चूज किया यहाँ पे। अभी उसका नंबर भी मैंने यहाँ पे डाला है, ये आधार, ये मेरा एप्लीकेशन नंबर, ये मेरा नाम, ये मेरा आधार नंबर, यहाँ पे सबमिट एंड गो, ठीक है। फिर यहाँ पे डू यू हैव अपार ID, क्या इसके लिए मैंडेटरी है या नहीं CUET के लिए, बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। मैंने यहाँ पे नो क्लिक करके देखा तो आपका फॉर्म फिल होगा, अपार ID इज नॉट मैंडेटरी फॉर CUET एग्जाम। अब आते हैं CUET के डोमेन्स, यस यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला जो स्टेप है, मैं इसको अच्छे से तुम्हें पढ़ के समझाती हूं। बिफोर सेलेक्टिंग टेस्ट पेपर, यानी कि अपने डोमेन्स, check the list of courses offered by various universities participating in CUET UG exam under universities this,
क्यों कह रहा है ये यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए? ऐसे नहीं है कि बेटा मेरे पास पीसीबी है और मैं मैथ्स ऑनर्स कर सकती हूँ मैं क्या? मैं मैथ्स यहाँ चूज कर सकती हूँ, बट मेरे पास क्लास 12 में पीसीबी था, मैंने मैथ्स कभी पढ़ा नहीं, तो मैं मैथ्स ऑनर्स कैसे कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती। तो अगर जो आपके पास 12th में कॉम्बिनेशन है, अगर आप उसे चूज करेंगे तो वो बेस्ट है। अगर आप कोर्स, मान लीजिए आपने मैथ्स ऑनर्स करना है, ठीक है, तो इसके लिए कॉम्बिनेशन आपको चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। तो इस केस में आप पीसीबी थोड़ी चूज करोगे, ये चूज करके आपको ये कोर्स नहीं मिलेगा ना, आपको पीसीएम कॉम्बिनेशन चाहिए। तो इसलिए पहले अपना कोर्स चूज कीजिए कि आपको कौन सा कोर्स करना है, उस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए उसको चूज कीजिए, फिर ये फॉर्म भरिए। 5 में से आपको 5 सब्जेक्ट्स में आपको एक लैंग्वेज चूज करना कंपलसरी है, 13 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज चूज करना कंपलसरी है, 3 डोमेन चूज करने हैं सब्जेक्ट्स, और गैट यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ये कंपलसरी है, ये सबके लिए कंपलसरी है, इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो यानी कि मैंने यहाँ पे चूज किया इंग्लिश लैंग्वेज, फिर उसके बाद मैंने बायोलॉजी चूज किया, मैंने केमिस्ट्री चूज किया, उसके बाद मैंने चूज किया फिजिक्स, और मैंने चूज किया गैट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कि आपके 5 सब्जेक्ट हो चुके हैं। 5 सब्जेक्ट के बाद आप छठा सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते। अब आते हैं आपका क्वेश्चन पेपर मीडियम फॉर डोमेन सब्जेक्ट। फिजिक्स का पेपर हिंदी में आना चाहिए, इंग्लिश में आना चाहिए, मराठी में आना चाहिए, किस लैंग्वेज में आना चाहिए? यू आर कंफर्टेबल विद विच लैंग्वेज? तो यहां पे मैंने चूज किया इंग्लिश, ये मैंने चूज किया इंग्लिश, ठीक है, जैसे कि इंग्लिश। अब मैंने क्या किया, सिटी की चॉइसेस 1, 2, 3, 4। यहां पे पहले मैंने सब में दिल्ली भरा कि यार दिल्ली में आ जाए, मजा है, सेंटर अपना, ठीक है। बट जब मैंने दिल्ली भरा तो बेटा मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, यानी कि आप एक स्टेट नहीं भर सकते। फिर मैंने क्या किया, मैंने दिल्ली चूज किया, इसमें दिल्ली, हरियाणा में मैंने फरीदाबाद, हरियाणा में मैंने गुरुग्राम, उत्तर प्रदेश में मैंने गाजियाबाद, तब जाके मेरा ये फॉर्म एक्सेप्ट हुआ। तो आप ऐसे दिल्ली भरेंगे तो गलत हो जाएगा, फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर यहाँ पे अपनी मदर और फादर की इंफॉर्मेशन देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट 10th की डिटेल्स। 10th में आपने पास हुए थे, फेल हुए थे, प्राइवेट स्कूल था, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में था, ये मेरे स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, कितने मार्क्स थे, कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए, कितनी परसेंटेज आई, ये सब हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास 12th की भी सारी डिटेल्स ऐसे भरनी है, अपनी मार्कशीट देख के भर देना। फिर उसके बाद आएगा आर यू अ ट्विन बोथ अप्लाइंग फॉर सीयूईटी 2025, तो मैंने लिख दिया नो, मेरा कोई ट्विन नहीं है, ठीक है। फिर मोबाइल, अब देखो यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है, दूसरा नंबर और ईमेल आईडी सेम मत भर देना जो अभी भर के आए थे, क्योंकि रिजेक्ट हो रहा है, देखो ये रिजेक्ट हो रहा है। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपनी माता जी का नाम भर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप अपनी माता जी का नाम भर सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी भर सकते हैं, अपने पापा की, मम्मी की, फिर उस पे ओटीपी आएगा, फिर उसे कंफर्म करोगे, फिर जाके आपका फॉर्म आगे जाएगा। तो ये गलती मैंने की थी, आप भी मत करना। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है, ठीक है, और यहाँ सिग्नेचर अपलोड करने हैं बस। अगर आपकी कैटेगरी है तो फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, ठीक है बच्चों, ये भी अपलोड करना होगा। अब जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे अपनी फोटो अपलोड की, बड़ी ब्लर है, रिजेक्ट हो गई, ये देखो, योर स्कैन फाइल इज ब्लर, काइंडली अपलोड द न्यू वन। इस केस में आपको क्या करना है, आपको अपनी स्कैन्ड कॉपी ऑफ फोटो चाहिए, स्कैन्ड कॉपी ऑफ फोटो। ऐसे नहीं कि आपने फोन से खींच के व्हाट्सएप पे भेज के और फिर उसे अपलोड करो, गलत, स्कैन्ड कॉपी चलेगी, ब्लर नहीं, ठीक है बच्चों। फिर मैंने यहाँ पे अपने सिग्नेचर्स अपलोड किए, फोटो अपलोड की, तो अपलोड हो गए। फिर उसके बाद फी पेमेंट, दैट्स इट। तो बच्चों इस तरीके से आप पूरा सीयूईटी का फॉर्म भर सकते हैं। दिस इज अ मोस्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मोस्ट डिटेल। इसके अलावा भी आपको कोई और क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आपका है, यू कैन टेल मी। एंड जो बुक्स के लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, बहुत ही अमेजिंग बुक्स हैं ओसवाल की, इसको आप अभी रेफर करें, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बैंक भी है, डोमेन स्पेसिफिक, इसमें एक ही बुक में 5 सब्जेक्ट भी हैं। बुक्स के बिना, प्रैक्टिस के बिना अगर आप जाएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा पेपर कैसा है, और इससे एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये मुझे बच्चों ने बताया है।
तो इसलिए वन ऑफ द बेस्ट बुक सीयूईटी की मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। अभी सेल भी बहुत अच्छी चल रही है, इसे अभी आप ले लें, ठीक है। लिंक दोनों जगह पिन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कमेंट सेक्शन में, वहां से आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वट एवर योर क्वेरीज आर, कमेंट सेक्शन इज योर्स, लेट मी नो। दिस इज गरिमा गोयल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।